हे मृत्युंजय, त्रयंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ। शिव जी को समझना इतना सरल नहीं है। उनके बारे में हम जितनी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वह कम ही है। वे कभी महाशिव बन जाते हैं, कभी उमापति, तो कभी काल भैरव, तो कभी भूतनाथ, कभी त्रिलोचन, तो कभी शशि भूषण। आज मैं आपके सामने कुछ बातें शिव तत्व के बारे में बताना चाहूंगी। और ये मैंने ज्यादा इसको गूढ़ अर्थ में नहीं लिया है, परंतु कुछ बातें शायद हम लोग जानते ही हैं या सुना भी है, परंतु उन्हें मैं इस मंच से कहना चाहूंगी। तो हमने तो वैसे सुना है कि परमात्मा के कई तत्व होते हैं। हमने शिव तत्व भी सुना, विष्णु तत्व भी सुना, शक्ति तत्व भी सुना, पर यहाँ हम बात करेंगे शिव तत्व की। आखिर कौन है ये शिव? भगवान शिव, वे जो कैलाश पर रहते हैं, क्या वे उतने तक ही सीमित हैं या इससे आगे भी कुछ हैं? क्या वे हर जगह स्थित हैं? यह तब की बात है जब इस सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। महाशून्य था, हर जगह अंधकार था। ऐसे में भी परमात्मा थे। परमात्मा ने स्वयं को दो प्रकार का बना लिया, एक पुरुष और एक प्रकृति। पुरुष और प्रकृति के भी कई तत्व थे। पुरुष में शिव तत्व एक खास तत्व है। शक्ति तत्व के योग से ही शिव पूर्ण कहलाते हैं। यह तत्व निराकार रूप में था। समय अनुसार धीरे धीरे अन्य तत्व सक्रिय हुए। शिव ने धीरे धीरे रूप लिया और बन गए एक ज्योति समान निराकार अग्निस्तंभ, जिसमें से विष्णु तत्व अलग हुआ। विष्णु ने आकार लिया और बन गए महाविष्णु। उनकी नाभि से ब्रह्म ने या ब्रह्म तत्व ने आकार लिया और बाहर आ गए। विष्णु और ब्रह्मा दोनों एक दूसरे से मिले। ब्रह्मा के अनुसार वे श्रेष्ठ थे और विष्णु के अनुसार स्वयं विष्णु श्रेष्ठ थे। अब दोनों के बीच में हो गई बहस और इसी बीच एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज थी शिव की, जो निराकार स्वरूप में थे। ब्रह्मा और विष्णु समझ गए कि उनसे भी पहले कोई तत्व सक्रिय है या सक्रिय था, जो उनको अभी इस रूप में सुनाई दे रहा है। तो अग्निस्तंभ रूपी शिव ने कहा, आप दोनों में से जिसे मेरा आरंभ या अंतिम छोर मिल जाएगा, वह श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा पहुंच गए ऊपर की तरफ और विष्णु उसके दोनों चले गए उसके अंदर, और ब्रह्मा चले गए ऊपर की ओर और विष्णु चले गए नीचे की ओर। दोनों में से किसी को भी इस स्तंभ का न आरंभ मिला और न अंत, क्योंकि यह तो अनंत था। विष्णु भगवान ने तो मान लिया कि उन्हें अंत नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ कहा कि उन्हें मिल गया और वे स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगे। उनमें एक तरह का अहंकार भी पैदा हो गया और इस झूठ को सुनकर लिंग रूपी शिव तत्व को क्रोध आ गया और उस तत्व ने तब साकार रूप धारण कर लिया। महासदाशिव ने अपने विशाल रूप को छोटा किया और बन गए सदाशिव। और तब सदाशिव ने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि वे सृष्टि के रचयिता तो होंगे, परंतु कभी मुख्य रूप से पूजे नहीं जाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी से संबंधित या ब्रह्मा जी के मंदिर हमें विरले ही मिलते हैं। यह सुनने में आया था और इसी मन से हम लोग कुछ दिन पूर्व बातें कर रहे थे कि पूरे भारत में शायद एक ही ब्रह्म मंदिर है जो पुष्कर में है, राजस्थान में है।
और जैसे हम लोग गूगल बाबा पर ज्यादा विश्वास करते हैं, तो गूगल करने पर मुझे यह ज्ञात हुआ कि और 5 जगह हैं जहां पर शिव जी के मंदिर हैं, परंतु क्योंकि मैंने देखा तो नहीं है, केवल उनके नाम को ही मैं यहाँ पे गिनाऊंगी। कहते हैं कि एक गुजरात में है, एक बेंगलुरु में है, एक केरल और एक तिरुचिरापल्ली में, और एक पनाजी से 60 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहां पर है। अब इनका भी जैसे कहते हैं ना कि हमें रिसर्च करना पड़ेगा, या जब तक हम उसको देख नहीं लेंगे तब तक इस बात पर हम तथ्य रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं। तो सदाशिव ने विष्णु को यह वरदान दिया कि वे हमेशा हर अवतार में पूजनीय होंगे। तब ब्रह्मा ने क्षमा मांगी और भोलेनाथ ने उन्हें क्षमा कर दिया। तो सृष्टि रचना का कार्य ब्रह्मा जी ने शुरू किया। उस ब्रह्मांड के पालनकर्ता विष्णु बने, लेकिन ब्रह्मा जी की बनाई गई सृष्टि में अस्थिरता पैदा हो गई। ब्रह्मा और विष्णु दोनों परेशान थे। अब संसार को नियंत्रित करने के लिए विनाश भी आवश्यक था। इसीलिए सदाशिव ने स्वयं ब्रह्मांड में प्रवेश करके विनाश का निर्णय लिया, और तब सदाशिव बन गए शिव या भगवान शिव। शिव ही विलीन करता बने, लेकिन शिव को विनाश करने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी। शिव का साथ देने के लिए शक्ति तत्व का सक्रिय होना आवश्यक था। शिव जी ने अपना अर्धनारीश्वर रूप धारण किया और शक्ति तत्व को स्वयं से पृथक किया। आदि शक्ति ने शिव से अलग होकर साकार रूप धारण किया। ब्रह्मा जी की सहायता करने के लिए आदि शक्ति ने उन्हें ज्ञान दिया, और ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने अपनी जिह्वा से महासरस्वती को प्रकट किया। महासरस्वती सरस्वती बन गई और उनका विवाह ब्रह्मा जी से हुआ। नारायण अर्थात विष्णु जी को भी पालन करने के लिए प्रकृति की सहायता चाहिए थी, तो प्रकृति ने महालक्ष्मी बनकर नारायण की सहायता करने का निर्णय लिया। तो लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से विवाह किया। अब शिव जी ही थे जिन्हें एक साथी की आवश्यकता थी, तो शिव जी की सहायता के लिए स्वयं आदिशक्ति ने उनसे विवाह करने का निर्णय किया। उनके बिना वे अपने आप को शव मानते थे। अभी जैसे चौबे जी ने हमको बताया, शिव और शव। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष का जन्म हुआ और उन्हें विश्व का संचालन करने के लिए कहा गया। दक्ष ने आदि शक्ति को प्रसन्न किया और उनसे पुत्री के रूप में जन्म लेने को कहा। आदि शक्ति ने दक्ष को वरदान दिया और उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन विवाह होने तक शिव वैरागी बन गए थे और शक्ति माता को सती नाम मिला। इसी बीच ब्रह्मा जी का जो 5वां सिर था वह अस्थिर हो गया, इसीलिए शिव जी ने ब्रह्मा जी का जो 5वां सिर था वो काट दिया। इस घटना के बाद दक्ष को शिव जी से घृणा हो गई और बहुत मुश्किल से शिव और सती का विवाह हुआ। लेकिन कहते हैं कि एक बार दक्ष के बुरे व्यवहार के कारण सती ने अग्नि में भस्म होकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। शिव जी को अपनी पत्नी के साथ हुए अन्याय को देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने रौद्र अवतार लिया और वे महारुद्र कहलाए। उन्होंने तांडव नृत्य किया। महादेव ने अपनी जटाओं से बाल निकालकर जमीन पर पटका और उस बाल से उत्पन्न हुए वीरभद्र। वीरभद्र ने दक्ष की सेना का विनाश किया और उसका वध कर दिया। आदिशक्ति ने पर्वत पर के राजा जो हिमावत हैं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और वे पार्वती कहलाई। कठिन तपस्या करके उन्होंने शिव जी को एक बार फिर पति के रूप में पाया। शिव तत्व में
परमात्मा निराकार रहते हैं, फिर साकार बनते हैं। पहले महासदाशिव, फिर सदाशिव, फिर अर्धनारीश्वर, उसके पश्चात शंकर भगवान, जिन्हें हम भोलेनाथ, आदिनाथ, महेश, महादेव, महाकाल नामों से बुलाते हैं। नटराज, वीरभद्र, काल भैरव, हनुमान और जलंधर भी महादेव के ही अंश हैं। महादेव आदि, अनंत, अविनाशी और अजन्मे हैं। हम सभी तो ये जानते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पंच महाभूत हैं। और जैसे कहा जाता है कि सृष्टि का जो प्रत्येक पदार्थ है वह इन्हीं से बना हुआ है, लेकिन इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए उनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है और सांख्य शास्त्र में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से बनी मानी गई है। और यदि गूढ़ अर्थ में कहा जाए तो जो छठवां तत्व है वह शिव तत्व है, जो हमारे आज्ञा चक्र से मेल खाता है, जो माथे के केंद्र में होता है, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र के बीच। कहते हैं कि और 11 तत्व हैं, फिर भी शिव तत्व छठवां तत्व है, क्योंकि शिव आदि हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, जो बुद्धि की समझ से परे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि सरल मन जन सोही मोहे पावे, मोहे छल कपट नहीं पावे। इसीलिए कहा जाता है कि शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णुस्य हृदयं शिवम। ओम नमः शिवाय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत अच्छी जानकारी। बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत जानकारी दी है, बहुत अच्छा, बहुत ही बहुत अच्छा तात्विक कामेश्वरी जी। हाँ, मेरा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कि मैं कामेश्वर जी बहुत और अच्छे। पढ़ सकती हूँ शिव के बारे में, ये रूप जो है उनका। जी। इतनी शुद्ध हिंदी बोलती है कि हम लोगों को कॉम्प्लेक्स होने लगता है। तो 2 मिनट का समय है हमारे पास, समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। कोई कुछ इस मन से कहना चाहता है? मेरा एक सवाल है, जी। शिव जी के बारे में जो एक सीरीज में बोला, निर्गुण फिर सगुण फिर जो लाइन थी वो मैं नहीं कर पाई। तो इसके ये जो है उत्पत्ति उत्पत्ति नहीं, उनके रूप है, हाँ। उनके रूप जो तत्व हैं ये हम कहाँ से पढ़ लें कि हम इस रूप में मिल जाए? ऐसा कुछ कोई छोटी बुक या ऐसा कुछ है क्या जो हम पढ़ सके, क्योंकि आपने तो मंथन करके बताया है। ऐसा है, इसके लिए शायद हमको अपना एनसाइक्लोपीडिया, या जो राकेश चौबे जी बैठे हैं भोपाल में, वो जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जी शायद इस विषय में कुछ बातें हो सके। स्वर्णलता जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि पुस्तकें हम चाहे कितनी भी पढ़ें, बातें हमारे सामने गूढ़ ही रहेंगी, क्योंकि अनंत बातें, अनंत विचार, सब अपने अपने अनुभव के आधार पर जो बातें बताते हैं, कोई भी बात या किसी भी बात को हम झुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि सब अपने आप में सिद्ध हैं। उनको माने हम लोग जब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, हम एक, जैसे कहते हैं ना कि कंक्लूजन पे तो आ सकते हैं, मगर वो कंक्लूजन अंत नहीं है। उसके अलावा भी बहुत से पढ़ते हैं जो हैं वो खुलती रहती हैं। तो बस ऐसा है कि जैसे वो गूंगे की गुड़ के समान हम खा तो लेते हैं, पर उसके बारे में हम व्यक्त रूप से कुछ कह नहीं पाते हैं। वैसा ही मुझे लगता है कि भगवान और भगवान से संबंधित बातें हैं। बस कभी लगता है कि पढ़कर आनंद लें स्वयं उसका। और जैसे ओम प्रकाश जी हमको, ओम गुप्ता जी हमको इस मंच से मौका हमेशा देते रहते हैं कुछ न कुछ बोलने की, तो उस समय पर हम अपनी बातें कहें
ताकि जो अन्य लोग हैं, हमारे जो साथी हैं, सदस्य हैं, उनके बारे में कुछ बातें करते रहें। और कोई कुछ कहना जी, चाहेगा? आपके प्रणाम, बहुत धन्यवाद। जी। मैं नेदरलैंड से हूँ, जन्म हाँ हुआ सूरीनाम देश। लेकिन एक भरम मेरे पास, आपने कहा कि सती ने अग्नि में कूद कर अपना शरीर जला दिया, लेकिन मैंने भी सुना है कि योग शक्ति से अपना शरीर खत्म किए। भस्म कर लेते हैं हम। हाँ, तो कौन वो सत्य है? हाँ, ऐसा है कि वो एक एक जगह पे जो है वो एक एक रूप में उनके बारे में बताया गया है। कहानियां अनंत हैं, तो जिस पुस्तक को हम लोग पढ़ लेते हैं तो उसी पर आधारित अपनी बातें हम लोग रख लेते हैं। तो योग माया की भी बात कही गई है एक जगह पे जी, कि वो, हाँ, उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया था। तो अब एक ही, जैसे कहते हैं ना कि भगवान के निर्गुण नाम भी है, सगुण नाम भी है, वैसे ही इनके बारे में भी हम बता सकते हैं। धन्यवाद। जी। चले हम समापन की ओर। जी, जी। तो हमने शिव जी से संबंधित अनेक विषयों की जानकारी प्राप्त की। कैवल्य की प्राप्ति के एक और, जब हम कहते हैं ना कि शिव का नाम स्मरण करना चाहिए, एक और हम पुण्य कार्य करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर तृप्त होते हैं। आज हम सभी ने मिलकर वातावरण को शिवमय कर दिया, अनेक बातों को या अनेक विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और मुझे तो ऐसा लगा कि एक तरह की खुशी, एक तरह का आनंद का संचार हो गया है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कर्ण कृतं वा कायजं वा कर्मजं श्रावण वानजं वा मानसम् अपराधम् विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री राम।